मतलब हमारे बुराइयों को जलाना, हमारे अवगुणों को जलाना, हमारे विकारों को जलाना। इसलिए गुरु महाराज ने कहा था कि जब ये होली के पावन पर्व को आप मनाते हो तो उस दिन ये धारणा करना, गुरु महाराज से संकल्प करना कि मालिक हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, जो भी अवगुण है, जो भी ईर्ष्या द्वेष मत्सर हमने भर रखा है, जो अवगुणों का भंडार आपको देने का वादा किया था उसे नहीं दे पाए हैं, तो आज इस होली के पावन पर्व पर आप इसे जला देना, दफना देना। गुरु महाराज ने एक छोटा सा प्रमाण देकर समझाने की कोशिश की थी कि होली का दहन किस तरह से और क्यों मनाई जाती है। प्रमाण तो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दोहराना चाहती हूँ क्योंकि इसमें हम आपके लिए बहुत बड़ा राज छिपा होता है। बात सतयुग की है। जब सतयुग में नारायण नाम की महिमा थी तो उस समय हिरण्यकश्यप के घर में भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया और उसे इसलिए जन्म लिया था कि वो नारायण नाम की महिमा को जगा सके। जैसे ही उसने अपने माँ के गर्भ से जन्म लिया उसी समय उसे नारायण नाम की महिमा का ज्ञान हो गया था, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष थे। बालक के रूप में एक दिव्य पुरुष बनकर आए थे जिसकी महिमा को सतयुग में गाया जाता है। तो भक्त प्रहलाद जिनका नाम था वो बचपन से ही नारायण नाम को बहुत पूजते थे, मानते थे। तो उनके पिता जो हिरण्यकश्यप थे इस बात के खिलाफ थे। उन्होंने कई बार प्रहलाद को समझाने की कोशिश की कि मैं होते हुए मैं तुम्हें किसी को देवी देवता नहीं मानने दूंगा, किसी को अपना स्थान नहीं लेने दूंगा। और इसलिए उन्होंने प्रहलाद को हर तरह से समझाया, लेकिन उसने कहा कि जिसने इस संसार में मुझे भेजा है मैं उसी को मानता हूँ और वही मेरा सर्वशक्तिमान है। इसीलिए आप अपने आप को भगवान समझना छोड़ दीजिए। लेकिन अहंकार में जब कोई आ जाता है, अहंकार का यानी गर्व का जब अपने आप पर भूत सवार हो जाता है तो हमें सत्य असत्य दिखाई नहीं देता, झूठ सच दिखाई नहीं देता। वैसे ही हिरण्यकश्यप इस बात को भूल गया था कि वो जो कह रहा है, वो जो कर रहा है वो अधर्म है, क्योंकि भगवान की जगह स्वयं को लेना एक बहुत बड़ा अधर्म है। क्योंकि वो एक दानी था, एक दानव था, वो देवता की जगह कैसे ले सकता है। लेकिन फिर भी जब भक्त प्रहलाद ने इस बात को नहीं माना और अपनी भक्ति पर अड़े रहे तो स्वयं पिता होने के कारण भी उन्होंने अपने वर्चस्व, अपने मान सम्मान के लिए अपने बेटे की जान की बलि देना चाहिए। भक्त प्रहलाद को नाना तरह के कष्ट दिए, फिर भी लेकिन भक्त प्रहलाद की भक्ति को कोई टच से मस नहीं कर सका। तो उन्होंने एक दिन जब सोचा कि सारे प्रयास मैं कर चुका हूँ, मछलियों या हाथी से कुचलाया, दरी पहाड़ों से नीचे फेंक दिया, उबलते हुए तेल में डाल दिया, लेकिन उनके मुख से केवल एक ही नाम निकलता रहा, नारायण नारायण। और उसी नारायण नाम ने हर मुश्किल में, हर संकट में उनकी मदद करते रहे और मदद मिलती रही। जब एक सारे प्रयास करने के बाद सारे प्रयास विफल होने लगे तो भक्त प्रहलाद के पिता ने अपने बहन होलिका को बुलाया, जिसे ये वरदान प्राप्त था कि वो अगर अपने पास में कोई चीज को लेकर अग्नि में बैठ जाएगी तो वो चीज जल जाएगी और होलिका का बाल विवाह का नहीं होगा। इस वरदान के साथ होलिका को इस धरती पे आई थी। लेकिन जब ये बात भक्त प्रहलाद को बताएगी और उन्हें जब होलिका के साथ होली के दिन, उसी दिन से होलिका हुआ दहन शुरू हुआ है, जब होलिका को एक होली बनाकर उस बीच में बैठाकर उसके गोद में भक्त प्रहलाद को बिठाया गया और कहा कि इसे आग लगा दो। जब अपने स्वयं के पिता ने अपने आप के लिए, अपने वर्चस्व के लिए, अपने खुद के अधिकार के लिए एक बेटे को जिंदा जलाने की कोशिश की तो उस समय भक्त प्रहलाद ने अपने पिता से कुछ नहीं कहा, एक शब्द का भी प्रयोग नहीं किया कि आप ये क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। केवल आदेश का पालन किया और अपने मुख से नारायण नाम को जपता रहा। प्रेमियों, इतिहास गवाह है कि उस दिन जो पहले नहीं हुआ था वो उस दिन हो गया। जैसे कि हर बार होलिका ने जो अपने साथ किसी को जलाया था उससे हर किसी चीज को जलाया था, लेकिन अपने आप को कुछ नहीं होने दिया था। लेकिन इस दिन भगवान ने उल्टा किया, उस दिन होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ। तो ये होती है नाम की महिमा, और उसी दिन से ये होली का दहन होने लगा है। तो गुरु महाराज ने कहा कि होलिका उस दिन क्यों जली, क्योंकि उसके अंदर में जो बुराई थी, बुराई की भावना थी,
उसी के कारण उसका विनाश हुआ। वैसे ही जब हमारे अंदर बुराइयां होंगी, अवगुण होंगे, तो गुरु महाराज ने कहा कि आप भी इसी तरह से अपने अहंकार के आग में जल जाओगे, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। और हमेशा नाम की महिमा का ही प्रताप रहा है।